बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हालांकि बड़े मियाँ ठीक ठाक ही चल रहे हैं, पर छोटे मियाँ ने जयपुर में आज धूम मचा दी। मैं बात कर रहा हूं यूथ कांग्रेस की। प्रदर्शन नौकरी दो नशा नहीं के बैनर तले, बात निकली तो महिला अत्याचार, एमएसपी, बाबा साहेब के अपमान तक भी पहुंची। प्रदर्शन से कारवां चला सीएम आवास की ओर। जैसी कि रवायत है, सामना पुलिस से हुआ, कुछ ये उग्र हुए, कुछ वो व्यग्र हुए, लाठी चली, वाटर कैनन चले और इस तरह एक और प्रदर्शन का एपिसोड खत्म हुआ। किसे माइलेज मिला, किसके कानों में जू रहेंगी। और एक बात, जब पीसीसी चीफ ने कहा था कि इनका पसीना बहेगा तो हम खून बहा देंगे, इसका क्या हुआ? आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता उपेंद्र यादव मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश इंदौरिया। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रतीक भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं एक्चुअली वो नौकरी दो नशा नहीं, वो सुनने में ऐसा साउंड करता है कि सरकार ही नशा दे रही है, या एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप, क्या है ये? स्वप्निल भाई, नौकरी दो नशा नहीं, इसका ये अर्थ है कि पिछले दिनों समाचार पत्रों में बड़े लंबे लंबे आलेख छपे हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर जो स्कूल कॉलेजेस हैं या फिर और अन्य जगह जो पढ़ने लिखने की जगह हैं, जहाँ युवा रहता है, जहाँ युवा सुबह शाम अपनी चीजों के लिए प्रयत्नरत रहता है, वहां पे नशा लगातार मिल रहा है। जैसे आपको बता दूं, 28/11/2024 की ये खबर है कि उदयपुर में थड़ियों से होटलों तक एमडी ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। ये आप दिखा दीजिए, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद में एक खबर है कि जोधपुर में स्कूल कॉलेज सेंटरों के पास धड़ल्ले से मिल रहा है एमडी, स्मैक और ड्रग। ठीक है। ये खबर है। उसके बाद की एक खबर है कि परिवार को चुभ रही नशे की सिरिंज, छिन रही सुख और चैन। ये बीकानेर की खबर है। तो बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, जहां आप देखेंगे इतना नशा बिक रहा है और राजस्थान की जो सरकार है उसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। और समाचार पत्रों के माध्यम, आप जैसे चैनलों के माध्यम से लगातार ये खबर उठाई जा रही है। लेकिन आप देखिए, रोजगार देने की जगह उनको नशा दिया जा रहा है। कोटा के अंदर तो आपको हैरानी होगी कि ये बोल करके नशे की जो गोलियां वो बेची जा रही हैं कि इससे एकाग्रता बढ़ती है, ये बोल करके। और वहां पे युवक देखिए, युवा जो है, जो पढ़ने के लिए आता है या अपनी नौकरी के प्रिपरेशन के लिए आता है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। अब मैं नौकरियों के थोड़े से तथ्य के ऊपर आता हूँ। उपेंद्र भाई ने पिछली हमारी जब सरकार थी, बड़े सारे आंदोलन किए थे और हमारी सरकार ने बहुत 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर नौकरियां हमारे समय में दी थी। अभी की सरकार ने यह वादा किया था कि 1 लाख नौकरी प्रति वर्ष देंगे, तो नहीं दी गई। उसमें होता क्या है, राजेंद्र राठौड़ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 महीने पहले, उसमें कह रहे थे 1,11,000 नौकरी दे दी। उससे पहले अक्टूबर के अंदर सीएम साहब कह रहे थे कि 41,000 नौकरी दे दी। जो विज्ञापन छपते हैं अखबारों के अंदर, उसके अंदर लिखा होता है 43,000 नौकरी दे दी। जो विज्ञापन बोर्डों पे लगते हैं सड़क पे, उस पे लिखा होता है 47,000 नौकरियां दे दी। और प्रवक्ता खुद आकर के अलग अलग डिबेट पे बोलते हैं, कभी 32,000 नौकरी दे दी, कभी 28,000 नौकरी दे दी, कभी 22,000 नौकरी दे दी। ठीक है, 10 सेकंड स्वप्न प्रतीक भाई बोलने दिया, दादा आप ही को बोलने दिया, अब मैं आपको रोक रहा हूं, आप ही को बोलने दिया, कहां टोका? थोड़ा सा मैं, चूंकि पॉइंट आपका बराबर है, उस पर मैं एक रिएक्शन में उपेंद्र यादव से जरूर लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बात तो सही है, उपेंद्र की कितनी नौकरियां दी को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं। एक क्लैरिटी तो आनी चाहिए कि अब तक बीजेपी में कितनी नौकरियां मिली। अच्छा, नौकरियां वो जो बीजेपी ने जनरेट की हो, कहने का मतलब ये कि कांग्रेस के टाइम पर हो चुका हो और उसका नियुक्ति पत्र बांट दिया, वो आपके खाते में नहीं जा सकता। तो आपने कितना दिया? अभी जो हाल में भर्तियां निकाली हैं, वो नौकरियां देने का मोहर नहीं है, वो तो भविष्य की बात है, वो अगले साल में काउंट हो जाएंगी जब परीक्षाएं होंगी। तो अभी तक कितनी नौकरी दी है? उपेंद्र भाई, आप म्यूट पे हैं क्या? स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा, तब 2018 में वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो 54,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। और उससे अधिकतर पदों का, जिनमें अधिकतर पदों पर एग्जाम हो गई थी 54,000 पर, वो कांग्रेस सरकार में नियुक्ति हुई थी। उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा था। तो 54,000 तो वो दी थी इन लोगों ने। ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी कांग्रेस वालों को नियुक्ति दे रही है, तो जो रह जाती है तो कोई भी सरकार को देना पड़ता है। लेकिन मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, मैं क्लियरिटी करना चाहूंगा। स्वप्निल जी, मेरी बात सुनिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, ये इन प्रवक्ता महोदय को पूछ लीजिए, साल भर में जितनी दर्जन भर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, क्या एक भी पेपर लीक हुआ? क्या इनके पेपर
एग्जाम होता था, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, और इनके लोग लिप्त थे। हमने कई सबूत दिए, कार्रवाई क्यों नहीं करी? बड़े श्रम की बात है। उपेन भाई, लेकिन फिर भी ये सवाल का जवाब नहीं है। उपेन भाई, ये फिर भी सवाल का जवाब नहीं है। एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि जिस लेवल के पेपर्स लीक हो रहे हैं, उस लेवल की एग्जाम्स पर हम बात करने जाएंगे तो बात नीट तक पहुंच जाएगी। इसलिए मैं पेपर लीक वाले प्रकरण पर अभी नहीं हूं। मैं इस बात पर हूं कि आपने इस एक साल में कितनी नौकरियां दी जो विशुद्ध आपके खाते में जाती हों। मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नहीं होने वाले जो निर्णय हुए हैं, जिन मांगों के लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो आपने भी चलाया है। हम कह रहे थे चतुर्श्रेणी भर्ती निकाली जाए, नियम संशोधन हो। ये मुख्यमंत्री नियम संशोधन किया, 52,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञप्तियां जारी हुई। अभी वही 1998 का नियम चेंज होकर पंचायत राज विभाग में जैन विज्ञप्ति जारी हुई है। लेकिन उपेन भाई, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, नौकरियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कहां नहीं हो रहा है? 2 सेकंड। ये हो सकता है कि यूथ कांग्रेस ने जो कदम उठाया वो सियासत से लबरेज हो, लेकिन नौकरियों, सुनिए तो सही, के सपनों को बेच रहे थे, सुनिए तो सही, कांग्रेस के लोग कहां सो रहे थे? मैं ये कह रहा हूं, जब पेपर बेच रहे थे। लेकिन सवाल ये नहीं है उपेन, सवाल ये नहीं है उपेन, सवाल ये है कि हो सकता है कि ये सियासत से लबरेज हो, लेकिन नौकरियों की मांग लगातार उठ रही है, अलग अलग सेगमेंट्स में उठ रही है। और यह भी सच है कि नशे के फलते फूलते कारोबार की कई खबरें हवाओं में तैर रही है। स्वप्निल जी, कर्मचारी चयन बोर्ड में पिछले कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 95,000 पदों पर वैकेंसियां निकाली थी, और अब 1 साल में 91,000 पदों पर, बीजेपी सरकार ने 1 साल में 91,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञप्तियां जारी कर दी गई है। अरे दादा, कितनी नौकरी दी पूछ रहा हूं भाई, कितना सिंपल सा सवाल है। नौकरियां कितनी दी? सवाल तो सिर्फ इतना सा है ना कि अभी इस 1 साल में कितनी नौकरियां दी? 32,000 से ज्यादा पदों पर, 32,000 से ज्यादा पदों पर नौकरियां दे दी गई, 91,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञप्तियां जारी कर दी गई। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में लेकिन वादा क्या था जारी होंगी कि इस साल 1 लाख नौकरियां दे देंगे, ये वादा था ना? तो क्या आप अपने वादे से पिछड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियां निकालेंगे, जिसमें से पहले 4 लाख लोग पदों पर भर्तियां निकालकर रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन सवाल यह है कि कम से कम उस सिस्टम को तो सुधारे। स्वप्निल जी, मेरी पूरी बात सुनिए। इन लोगों ने जो सिस्टम को खत्म किया, क्या आज आप देख लीजिए कर्मचारी चयन बोर्ड सीट को अपलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे कि नहीं कर रहे? पारदर्शिता के लिए अपलोड कर रहे, कोई भी देख सकता है। ठीक है, बढ़िया। राजनीतिक विश्लेषक मुकेश इंदौरिया जी के पास मैं जाऊंगा, उससे पहले प्रतीक सिंह, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जब आपने बोला, मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि यही यूथ कांग्रेस को बेरोजगार तब नहीं दिखते थे जब गहलोत सरकार थी, करेक्ट बात है ना? अब मसला यह है कि आज यूथ कांग्रेस क्या कर रही है? क्या वो सियासत का पार्ट है? और अगर वो बहुत अहम मुद्दा है तो कांग्रेस भी उतना ही एक्टिवली वहां क्यों नहीं खड़ी थी? सिंपल सवाल। स्वप्निल भाई, सब पे जवाब दूंगा। पहले तो अभी ये उपेन भाई बोल रहे थे 32,000 नौकरी देगी, ये विज्ञापन के अंदर लिखा हुआ है 43,000 नौकरी दे दी। तो सही कौन है मुझे नहीं पता, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, दूसरी बात में आपकी भी नौकरी है। अरे सुनिए तो सही उपेन भाई, इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं? इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? रुकिए तो सही, हाँ तो सुनिए। मुझे पता नहीं था उपेन भाई डिबेट में आने वाले, नहीं तो मैं उपेन भाई के बहुत सारे वीडियो आपको भेज दूंगा, जिसके अंदर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद कर रहे हैं, अलग अलग नियुक्तियों के लिए, अलग अलग नौकरी देने के लिए, और अलग अलग रोजगार। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है प्रतीक भाई। अगर कोई अच्छा काम होगा, बीजेपी कांग्रेस में तो अच्छा काम किया, हर व्यक्ति को धन्यवाद दिया। आप पेपर लीक रोकते हैं तो नहीं, ठीक है, हम डाइवर्ट हो रहे हैं, हम पर्सनल अटैक्स पे जा रहे हैं, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं वापस आप लोगों के पास आऊंगा, उससे पहले मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 मिनट मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि यूथ कांग्रेस का जो आज का प्रदर्शन रहा, ये नौकरी दो नशा नहीं, ये अभियान कितना सही है? स्वपन भी जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया, एक विपक्ष के नेता होने के नाते, और ये करना भी चाहिए, करेक्ट है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना भी चाहिए, और सरकार इस विषय में संवेदनशील भी रहनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि हर आदमी सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है, और वो सरकार के अंदर पदे बिल्कुल जो भी हैं सीमित हैं। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं जगें,
क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमारे पास में संसाधन बिल्कुल सीमित हैं और इन संसाधनों से परे हटके प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान का जो अभी चला पिछले सप्ताह प्रदेश में, अगर वो वर्तमान सरकार उसको धरातल पे लेके आती है तो उससे काफी हद तक रोजगार प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और उसका बेनिफिट जनता को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जहां तक बात है नशे की बात से मैं 100% सहमत हूं कि आज का युवा जहां पे नशे की लत में जा रहा है, प्रदेश की सरकार संवेदनशील होना चाहिए और इससे हमारा भटके हुए युवाओं को वापिस शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो सरकार को इस कड़े कदम उठाने चाहिए। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जहां भी हमारे शिक्षण संस्थान है उसके कम से कम उस दायरे में तो किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो असामाजिक तत्व होते हैं, चाहे ये नशे की दुकानें हैं, इन पे बैन लगना चाहिए। ठीक है प्रतीक भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं जो आप कर रहे हैं आप उसके लिए आज़ाद हैं, आप दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दादा कि आपको कहीं पर भी इतना बोलने का मौका कहां दिया जाता है जो आपको मेरे साथ मिलेगा। फिर आप इस थिएट्रिक्स पर क्यों आ रहे हैं? आपका पॉइंट एकदम लॉजिकल है। बिल्कुल नहीं, अगर मैं नशे के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा हूं तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बोलने का मौका दे रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब मैं अपनी बात बोल रहा हूं तो मैं अपनी बात को जो अखबारों के अंदर जो युवाओं के, मैं आपकी बात समझ गया की बात हो रही है, जो नशा परोसा जा रहा है, मैं भी एक युवा हूं, मुझे भी बड़ा, मेरे जो छोटे भाई बहन लेकिन मैं में जा रहे हैं तो मुझे बड़ी आपत्ति होती है, बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं ना कि ये एक दिवसीय प्रदर्शन है, इसका कोई अभियान आगे है इसका मुझे कोई जानकारी है नहीं। दूसरी बात यह है कि जब पीसीसी चीफ ये कह रहे हैं कि अगर आप पसीना बहाओगे तो हम खून बहाने के लिए उतर जाएंगे, तो आज कांग्रेस को भी उतर जाना था। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि एक ये नशा मत दो नौकरी दो, इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने किया था, उसके लिए भी ये पूरा प्रदर्शन था। तो कल परसों आने वाले 10 दिन तक कांग्रेस पार्टी वन स्टेप एट अ टाइम होता है ना प्रतीक भाई, इतना अहम मसला है जिस पर पूरा देश चाहता है कि इसका सॉल्यूशन हो। मेरा कहने का मतलब है कि वन स्टेप एट अ टाइम ये बेस्ट वे होता है रणनीति का। मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर इतनी सारी चीजों को जोड़कर एक प्रदर्शन करने की जगह एक इशू को पकड़ते और उसकी आप एक लड़ी लगाते तो बात अलग हो जाती। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद सियासी बनकर न रह जाए। स्वप्निल भाई, मुझे लगता है हो सकता है कि आप किसी मुद्दे को बड़ा या छोटा माने, मेरे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उनका अपमान किया गया, और मेरे लिए जो युवाओं के अंदर नशाखोरी बढ़ती जा रही है सरकारों के अंदर, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। दोनों मुद्दे अगर लेकर के हम चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। एक और मुद्दा है, महिला अत्याचार भी आप लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई एमएसपी भी आप लेकर चल रहे हैं, एमएसपी भी आप लेकर चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आपके चैनल के ऊपर सुबह से लेके शाम तक अलग अलग खबरें दिखाई जाती है, एक ही खबर को आप बार बार थोड़ी दिखाते रहते हैं, जो एक लेकिन बड़ी अहम, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है, इन सारी चीजों पर फैक्चुअल आंसर्स प्रश्नकाल में मिल सकते थे लोकसभा में, जो किसी ने लेने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, प्रश्नकाल तो चलाया खुद। प्रश्नकाल तो पहले 5 दिन चला था क्या प्रतीक भाई? पहले 5 दिन तो चला ही नहीं था प्रश्नकाल, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। स्वप्निल भाई 10 सेकंड मेरी बात सुनिएगा। 2012-2013 के अंदर अपने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ये बोलते थे कि संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम होता है। तो मेरा तो सवाल सत्ता पक्ष से है ही है कि मैं तो कह ही रहा हूं कि सत्ता पक्ष फ्लोर मैनेजमेंट में फेल रहा है इस पूरे सदन में, और इसी पर स्पेशल डिबेट आज मैं लेकर आऊंगा। और आज ही के दिन ये भी मैं बता दूं, मैं उपेंद्र यादव आपसे पूछना चाहता हूं, उपेंद्र यादव जी तो आपको साधुवाद है जी, मैं लेके आ रहा हूं आज शाम में, मेरे को इस प्रोडक्टिविटी से बहुत दिक्कत है। उपेंद्र भाई एक सवाल है मेरा। स्वप्निल भाई, आप जैसे पत्रकारों को ये मुद्दे उठाने चाहिए, साधुवाद है इस चीज के लिए आपको। उपेंद्र यादव से मेरा कनेक्शन लूज हुआ है, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर उनको आप जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक वाजिब सवाल है। सवाल यह है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नशे का कारोबार कल चालू हुआ, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नशे का कारोबार 1 साल पहले चालू हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि साल दर साल नशे का कारोबार फला फूला। एक ऐसा पीरियड जिस वक्त नशे का कारोबार उतना फल फूल नहीं पाया, वो था कोरोना पीरियड, और उसके कारण थे, ऐसा नहीं है कि उसके कारण नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर फलता फूलता गया। बच्चों को आसानी से ये नशे की चीजें अवेलेबल कैसे हो रही हैं? क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है? क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? ये जरूर एक सवाल है जिसका जवाब मैं उपेंद्र यादव से लेना चाहूंगा जब वो मेरे साथ जुड़ेंगे। तब तक मुकेश इंदौरिया जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी, सियासत वाले पार्ट को हमने टैकल किया और हमने रियल इश्यूज पर बात की, लेकिन
अच्छा, उपेन जुड़ गए। उपेन देखिए, बहुत सीधा सवाल है भाई। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नशे वाली जो बात है ये बिल्कुल फैक्ट है, और इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि नशे का कारोबार फला फूला है, साल दर साल फला फूला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले सरकार में बहुत ज्यादा फला फूला होगा या उससे पिछले सरकार में बहुत ज्यादा फला फूला होगा, लेकिन जब आपने कहा आप डिफरेंट हैं तो उस पर काबू पाना चाहिए। ठीक है, इस पोर्शन पर तो हम यूथ कांग्रेस को कह सकते हैं कि एक वाजिब विषय था जो आपके संज्ञान में लाने की कोशिश उन्होंने की, चाहे जिस तरीके से की। देखो स्वप्निल जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं छात्रा विधानसभा का मैं विधायक प्रत्याशी रहा, यहाँ से चुनाव लड़ा। पिछले 5 साल में जो नशा बढ़ा है इसके कोई ना कोई जिम्मेदार है, लेकिन इसको सभी जनप्रतिनिधियों को, ऐसा नहीं कांग्रेस बीजेपी करे, हर व्यक्ति हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सतर्क रखे, अभिभावक को सतर्क रखे, और हम सबका कर्तव्य है। मैं भी सरकार तक जो नशे की जो चीज सामने आ रही है, कई चीजें ये आज का नहीं है पनपाया हुआ कि ये साल भर में पनप गया, या मैं भी मान रहा हूं, तो इस पे ये तो मैं भी मान रहा हूं। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि क्या सरकार कोई विशेष अभियान चालू करने वाली है, या क्या सरकार ने? हाँ बोलिए। बिल्कुल, जिस प्रकार ये मुद्दा लगातार संज्ञान में है और इस पर सरकार उचित कदम उठाएगी, लेकिन मैं रोजगार की बात पर चर्चा ये करना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को पूछना चाहूंगा, आज तक जब भी कांग्रेस सरकार बनी है, कभी पहले साल में इतनी नौकरियां निकली है? कभी देखी है? पहली साल में 91,000 पदों पर विज्ञप्तियां जारी कर दी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसके लिए हम नाट्या खा रहे थे, जिसके लिए हम जेल जा रहे थे, उन कामों को यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया है। 1998 का नियम चेंज किया, चतुर्श्रेणी भर्ती जो पहली बार आई है, परिचालक भर्ती आई है, इन लोगों ने पेपर लीक करने का काम किया, अपने लोगों को बचाने का काम किया। भाई आपकी अधिकतर जो विज्ञप्ति निकली है, आपकी जो अधिकतर विज्ञप्ति निकली है, 2 मिनट, आपकी जो अधिकतर विज्ञप्तियां निकली है वो चतुर्थ श्रेणी में ही ज्यादा निकली है। बाकी सब में अगर आप किसी में 3,500 के ऊपर बढ़े हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं स्वप्निल जी, ये कांग्रेस के समय है, हम मांग कर रहे थे, समझौता हुआ था, ठीक है, हम तो उस समय भी मांग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि तबके 2 तरीके के, युवा बेरोजगार 2 तरीके के। कई गाँवों में, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, 10वीं 12वीं पास करके वो कई बार पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, तो वो इंतजार करते मेरी सरकारी नौकरी कब मिलेगी, क्योंकि वो डिग्री नहीं होती है, लेकिन उनको मौका मिलेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो भी किसान का बेटा है ना। मैं एक चीज कह रहा था, मैं एक चीज कह रहा था, आज इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी विदेशों में जाकर रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, पानी की समस्या का हल कर रहे हैं, ठीक है, में ज्यादा पदों पर क्लैरिटी ले लेता हूं ना, मैं क्लैरिटी ले लेता हूं। प्रतीक सिंह, मेरे पास समय कम है, उसके बाद मुझे मुकेश इंदौरिया जी के पास जाना है। प्रतीक सिंह, बहुत शॉर्ट में, क्या आप सिर्फ सरकारी नौकरियों की ही बात कर रहे हैं या नौकरी की पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनेगी? स्वप्निल भाई, मैं बता दूं पहले तो आपको कि जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से 70% से ज्यादा जो बेरोजगार युवा है वो 12th पास है, और इन्होंने जो मैक्सिमम नौकरी निकाल दी वो 10th पास के लिए निकाल दी, और उसकी भी जो उनके बारे में सोचा आपने, तो भी नहीं सोचा। आप तो पेपर लीक कर रहे थे, आप पेपर लीक कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। मुकेश इंदौरिया जी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने। मेरा सीधा सा मैं चाहता हूँ कि क्या वो बेरोजगार नहीं है? 2 मिनट, नहीं, उपेन भाई, प्रतीक भाई, आप दोनों को रुकना होगा, ठीक है, आप दोनों अब आप रुक रहे हैं। नहीं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, उपेन रुकना होगा, प्रतीक भाई रुकना होगा, उपेन यादव आपको भी रुकना होगा, प्रतीक सिंह आपको भी रुकना होगा, कोई मतलब नहीं है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। अरे लड़ो मत भाई, लड़ो मत, पेपर लीक हो रहे थे तब सो गए थे क्या? तब इंटरजेक्ट प्लीज। चले, मुकेश इंदौरिया जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट दीजिए इस पूरे यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को और सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वपन जी, क्या बोला आप? मैं चाह रहा हूं कि इस पूरे प्रदर्शन को दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, रियलिटी और सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए क्लोजिंग कमेंट मैं चाहता हूं आपसे। सर, ये दोनों पार्टियां आपसी संघर्ष से ऊपर उठ के हमारे प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचें, सीरियसली सोचें, संवेदनशीलता के साथ में सोचें कि हम हमारे युवाओं को किस तरीके से रोजगार दे सकते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो गैर सरकारी क्षेत्र हो। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सरकार इस विषय में संवेदनशील हो। नहीं, लेकिन मुकेश भाई, इस तरह के जो सियासी प्रदर्शन होते हैं, आपको लगता है कि ये गैर सरकारी क्षेत्र के मद्देनजर किए जाते हैं? ये तो सिर्फ सरकार की खामी बताने के लिए सरकारी पदों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वपन जी कि ये सरकार के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नियुक्तियों को ही नौकरी मानती हैं।
आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप कीजिए ना कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हमारे पास रोजगार की इतनी अपार संभावनाएं आए, ताकि हमारा जो युवा है उसको बाहर नहीं जाना पड़े। और रही जहां तक नशे की लत है, इससे हमारे युवाओं को बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़े, जागरूकता के लिए अभियान चलाना पड़े। हर शिक्षा संकुल के अंदर एक सेमिनार तो कम से कम सरकार के द्वारा होना ही चाहिए। बिल्कुल, एक अभियान की तरह इसे टैकल किए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।